विवाह गृहस्थ आश्रम कितने साल का है? 25। 50 साल तक गृहस्थ में रहो। जैसे आपके बेटा बेटी हो जाएं, बेटा बेटी की शादी ब्याह कर दो। जिस दिन आपके बेटा बेटी का विवाह हो जाए उस दिन आपका गृहस्थ आश्रम पूरा हो जाता है। उस दिन आपका गृहस्थ का कर्तव्य, अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया। मैया आपके बेटा बेटी का हो गया ब्याह, अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अब आप पूरा चित्त भगवान में लगाओ। फिर आपको क्या होना चाहिए? गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम है? कौन सा? वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ का मतलब है कि जंगलों में रहा जाए, पर आजकल तो जंगल में वन विभाग रहने नहीं देगा, तो घर पे ही रहा जाए। पर घर पे रहा कैसे जाए? घर पे ही रहा जाए, पर ऐसे रहा जाए कि हमें किसी से मतलब नहीं। बेटा को हमने संस्कार दिए, बहू को अच्छा रास्ता बता दिया, बच्चों को समझा बुझा के सही रास्ता दिखाओ, और फिर वो जाने, उनकी मर्जी जाने। आप तो चित्त भगवान में लगाओ। जिसे सुधरना होगा वो सुधर जाएगा। अयोध्या में रहकर राम को दूध पिलाकर कैकई बिगड़ गई, और कैकई को कोई सुधार ना सका। बोलो हाँ। तो जिसे विधि का विधान बिगाड़े उसे तुम क्या सुधारोगे? इसलिए तुम सुधारने की बातें तो कहते रहो, समझाते रहो, पर नहीं समझ रहा है या रही है तो समझ लो कि अब ये विधि का विधान है, अब ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है ना। मैया ओ बिस्किट वाली बहन, हो गया नाश्ता? ये अच्छी बहन है, बिस्किट खा खा के ला बिस्किट। बिस्की किट लाई है साथ में कि थोड़ा जहर भी खाती रहेंगी। विस्की किट में क्या है? वो बिस्की किट ही है। मैदा, तेल, शक्कर, सारी नुकसानदायक चीजें बिस्किट में है, तो सारी नुकसान की चीजें एक में हो बहन दे जन। हाँ, अब बिस्किट खा के ले पानी जा पूरा अंदर, चिपका ना रह जाए हाथों में। कथा बता तो सुन ही लेंगे, पहले विस्की किट खाएंगे। सुनो, चलो हो गया नाश्ता पानी, अब सुनो। हो गया पेट, अब पैक कर लिया, अब सुनो। अब बिस्किट से पैक कर लिया पेट, अब कथा से पैक करो। हमें लगा एक आध दो खाएंगे, पूरा निपटा गई मिलजुल के। हमें लगा एक आध खाएंगे बस, एक बार तो हमने बोला ही नहीं, हमने कहा चलो खाने दो। लेकिन एक के बाद पूरा ले खोल खोल के डिब्बे। सुनो, तो हमारा गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ के बाद गृहस्थ कितने साल का? जिम्मेदारियां पूरी होते ही तुरंत चित्त भगवान में लगाओ। बात समझ में आई? कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। अच्छा बताओ, आपके हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या नहीं है? चलो आंसर दो। क्या आपके हाथ में है और क्या आपके हाथ में नहीं है? चलो बताओ, आप बताओ भैया, क्या है आपके हाथ में? है? सुनो, समझाना हमारे हाथ में है। समझाना, जैसे ये दास आपको समझा रहा है, समझाना हमारे हाथ में है, पर समझना या ना समझना मेरे हाथ में। मैं जिसे समझा रहा हूं वो समझेगा कि नहीं, ये मेरे हाथ में। इसलिए आपके हाथ में समझाना है तो आप समझाओ, वो समझे ना समझे वो उसके हाथ में है, वो खेल ईश्वर का है। जैसे शंकर जी की पत्नी माता सती, जब राम जी
सीता मां की खोज कर रहे थे। सीता 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 सीता। तो राम जी सीता मां की खोज में पागलों की तरह पेड़ पौधों से पूछ रहे, अच्छा राम कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। सीता मां के वियोग में सीता पेड़, हे वृक्ष तुमने मेरी सीता देखी, हे खग तुमने मेरी सीता, हे मृग तुमने मेरी सीता देखी। पागलों की तरह। आप कभी गुम जाओ तो आपके पति ऐसे पागल होंगे आपके लिए? कभी झूठ मूठ की गुम के देख लेना। नहीं है? नहीं रोए, ढूंढे ही नहीं। कहां इनके पति हाजिर हो? नहीं यहां नहीं आए। चलो अच्छा, मैया कह रही हम तो गुम जाए तो ढूंढे ही ना। सोचो राम कितने अच्छे पति हैं, फिर भी लोग राम को कुछ भी बोलते रहते हैं कि राम ने ये किया वो। राम जैसे पति, राम जैसे पिता, राम जैसे भाई, राम जैसा राजा इस धरती को बार बार थोड़ी मिलेगा मेरी मां। ये धरती का सौभाग्य है जब इस धरती को अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की कदर नहीं करते लोग। राम जी खोज रहे सीता सीता। अच्छा शंकर जी ऊपर से निकल रहे थे पार्वती सती मां के साथ। शंकर जी की पत्नी का नाम माता सती। सती जी के साथ शंकर जी आकाश के मार्ग से जा रहे थे और नीचे राम जी खोज रहे हैं। तो शंकर जी ने जब राम को पागलों की तरह रोते देखा तो शंकर जी को हंसी आ गई। शंकर जी को हंसी क्यों आई बताओ? क्यों आई? कि वाह प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। और देखो जरा ऐसे रो रहे हो जैसे आपको कुछ पता। ऐसी लीला। शंकर जी हंसते हुए मुस्कुराते, प्रणाम जय सच्चिदानंद जगदीशा जय हो। माता सती को डाउट हुआ, भोलेनाथ आप किसे देख के मुस्कुरा रहे? बोले ये राम, ये भगवान है, अवतार लेके गए हैं भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी, प्रणाम करो सती जी। माता सती बोली नहीं नहीं, आज आपने लगता है कि आप पहचान नहीं पाए, ये भगवान नहीं हो सकते। जो पत्नी को ना खोज पाए वो भगवान कैसे हो सकता है? बहुत समझाया शंकर जी ने। देखो मैं वही बात पे आ गया, हमारे हाथ में है समझाना। समझना ना समझना ये भगवान के हाथ में है। शंकर जी ने माता सती को समझाया, हे सती ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। सीता का अपहरण रावण ने किया है, उन्हें सब पता है, पर वो लीला कर रहे हैं। माता सती बोली नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, ये भगवान नहीं हो सकते, तो बताओ क्या करना है? सती जी बोली मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने खूब ताकत लगाई, समझाया। देखो जरा शंकर जी समझा रहे हैं और माता सती नहीं समझ रही। अब मुझे आप लोग ये बताने की कृपा करो कि शंकर जी समझा रहे हैं तो माता सती क्यों नहीं समझ रही है? चश्मों वाले भैया बताएंगे माता सती क्यों नहीं समझ रही है। चलो बिस्किट वाली बहन बताएंगी। शंकर जी समझा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ रही हैं माता सती? बताओ हैं? आप लाल मैया, पिंक मैया बताओ। शंकर जी समझा रहे हैं और माता सती नहीं समझ रही हैं। क्यों? आप भी अपने बेटे को समझाते हो, बेटा नहीं समझता। आप भी अपनी बहू को समझाते हो,
नहीं समझ, आपका काम है समझाना। आपने समझाया, शंकर जी का काम नहीं समझी। अब कई बार आप समझाते हैं और सामने वाला नहीं समझ रहा है। समझ लो कि अब विनाश काले जिसका समय विपरीत चलता है, चालू हो जाता है, फिर उसे कोई समझाए। रावण को सबने समझाया था। रावण के गुरु शंकर जी बने हनुमान जी ने रावण को समझाया, मंदोदरी ने रावण को समझाया, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, स्वयं भगवान राम ने समझाया। पर विनाश काले मेरी मां, हम समझा ही सकते हैं, इसलिए दास अनिरुद्ध आपको समझाने का पूरा काम करता है। अब समझो या मत समझो, आप उतना ही समझोगे जितना भगवान आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए आप माता पिता हो, अपने बच्चों को समझाते रहो, और वो ना समझें तो परेशान ना हुआ करो, ईश्वर पर छोड़ दो, प्रभु तेरा ही खेल होगा। कुछ आप ही खेलना चाहते हैं। जब शंकर जी ने समझाया और माता जी नहीं समझी, तो शंकर जी एक पेड़ की छांव पे बैठ गए और सती जी से कहा, देवी अब तुम्हें जो मन आए करो, हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब कौन तर्क वितर्क करे, कौन तुम्हें समझाए, हमने समझा दिया, अब तुम जानो। माता सती परीक्षा का निर्णय लेती हैं कि मैं राम की परीक्षा लूंगी। विद्यार्थी चला प्रिंसिपल जी की परीक्षा लेने। सीता मां बन गई सती माता। क्या रूप धारण कर लिया, क्या रूप धारण कर लिया? माता सीता बन गई। सीता जी बनकर गईं और राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई। राम जी ने देखते ही पहचान लिया। माता जी प्रणाम, आप अकेली जंगल में घूम रही हो, जंगल बड़ा भयंकर है, भोलेनाथ कहाँ है? अब तो माता जी बोली, आप को कैसे पता कि मैं सती हूं? राम जी बोले, हमें सब पता है, हमारी सीता को तो रावण ले गया है चुरा के, लंका में है। सती जी बोली, जब आपको पता है कि आपकी सीता रावण ले गया तो आप रो क्यों रहे हैं? राम जी बोले, क्या करें, बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए, बहुत दिनों से रोए नहीं, थोड़ा रोने का मजा ले रहे हैं। ये तो हमारी लीला है, ये तो हमारी अभिनय है। भाई पिक्चरों में, मूवियों में हीरो हीरोइन रोते हैं, रोने का नाटक अभिनय करते हैं। वो रोने का अभिनय कर रहे हैं, पर वो रो थोड़ी रहे हैं, वो केवल अभिनय है। वो क्या है? बोलो। हाँ, ऐसे ही भगवान बोले, मेरी सीता रावण के यहाँ है। सती माता बोली, तो फिर आप यहाँ रो क्यों रहे? राम जी बोले, क्या करें, हमें लीला करनी है, हमें हमारे भक्त ने शाप दे दिया था, इसलिए रोना पड़ रहा है। राम जी सीता के लिए क्यों रोए? क्योंकि राम जी को शाप दिया था। किसने? नारद जी ने। नारद जी ने शाप दिया राम जी को। क्या? जब नारद जी विवाह करने गए विश्व मोहिनी के साथ। सुन रहे हैं भैया? नारद जी का भी एक दिन मन हुआ कि मैं भी ब्याह कर लूं। ब्याह शादी वाले आदमी को देखकर
शादी वादी के बाद ना बहुत लोगों का जी करता मैं भी शादीशुदा होता। देखने में बड़ा अच्छा लगता। शादी ब्याह भी समुद्र की तरह है। समुद्र का पानी देखने में बड़ा अच्छा है, पीने में बड़ा खारा है। ये संसार का सुख भी देखने में अच्छा है, पर जितना अच्छा दिख रहा है इतना अच्छा शादी के पहले आदमी नाचता है, और शादी के बाद रो रहा है बैठा कोने में। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। नारद जी ने बोला कि मैं भी विवाह। अच्छा, नारद जी ने एक सुंदर कन्या को देखी। अच्छा, नारद जी का जी विवाह करने का क्यों हुआ, इसकी भी एक कथा है। आपको टाइम हो तो मैं पूरी सुनाऊं, थोड़ी सी है, सुनाऊं। एक दिन क्या हुआ, नारद जी तपस्या करने लग गए। तो नारद जी की तपस्या देखकर, नारद जी की तपस्या देखकर देवराज इंद्र घबरा गए, और देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा, जाओ ये नारद जी की तपस्या बिगाड़ो, कहीं नारद जी हमारे स्वर्ग पर अधिकार ना जमा लें। चालू हो गया मोबाइल, या तो बिस्किट खाएंगे या मोबाइल चलाएंगे। मोबाइल नहीं तो कथा सुन लो बेटा। अभी मोबाइल देख रहे थे, ऐसे स्क्रीन ऐसी खाली देख रहे थे उसकी। अच्छा, दर्पण, अच्छा लिपस्टिक कहाँ छूट गई है। हमारी मैया अपने झोले में कुछ रखे ना रखे, दर्पण जरूर रखती। हाँ, छूट गई है, थोड़ा तुरंत निकालो। सही है। देखो देखो देखो, दर्पण नहीं। सुनो, नारद जी के सामने अप्सराएं आईं। अप्सराओं ने नाच गाना किया हमेशा की तरह, पर नारद जी की तपस्या वो बिगाड़ ना पाई। कामदेव ने पूरे बाण चला लिए। जब नारद जी की तपस्या नहीं बिगड़ी तो वो कामदेव और अप्सराएं चरणों में गिर पड़ी। तब नारद जी की समाधि खुली और नारद जी ने कहा, कामदेव क्या कर रहे हो? कामदेव बोले, महाराज आप में पूरे बाण चला लिए पर आपकी तपस्या भंग नहीं हुई। आप तो शिव जी से भी बड़े हो, क्योंकि शिव जी की तपस्या तो भंग कर दी थी कामदेव ने। बाण चलाए तो आंख खुल गई, वो तीसरी आंख दृष्टि पड़ती कामदेव जलकर राख हो गए। तो नारद जी को कामदेव ने कहा कि आपकी तपस्या तो शंकर जी से भी बड़ी है। तो कह दिया नारद जी ने कि जाओ कह देना इंद्र से कि हमें उसका इंद्रासन नहीं चाहिए ना हमें। अब नारद जी ने कहा कि ना देखो, ना हमें काम जीत पाया ना हमें इंद्रासन चाहिए, तो मैंने लोभ का भी त्याग कर दिया और काम का भी त्याग कर दिया। अब नारद जी ने काम क्रोध को जब त्यागा, क्रोध भी नहीं आया, तो नारद जी को आ गया घमंड। क्या आ गया मैया? क्या आया? मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, ये अहंकार आया। अब नारद जी के अंदर जब अहंकार आया तो नारद जी चले शंकर जी के पास। नारायण नारायण नारायण। शंकर जी बोले, आओ आओ नारद जी, बड़े दिनों के बाद आए। तो नारद जी से, शंकर जी से नारद जी ने कहा कि शंकर जी आपने मेरे बारे में सुना? अब देखो ना, घमंड जब आता है तो व्यक्ति अपने बारे में बात करता है। नारद जी बोले, मेरे बारे में सुना आपने? अखबार पढ़ा आज का? भगवान शंकर जी ने कहा, नहीं अखबार तो नहीं पढ़े। क्या लिखा है? अरे आपने नहीं पढ़ा, मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। वो इंद्र ने भेजा था अप्सराओं को, देखा भी नहीं है ना। और शंकर जी मैंने सब जीत लिया। आपकी तो आंख खुल भी गई थी, हमारी तो आंख अभी।
अब मानो नारद जी को ये घमंड आ गया कि मैं तो शंकर जी से भी बड़ा हो गया। घमंड तो ऐसे ही होता है कि मैं कम हूं क्या। अब नारद जी तो ऐसे चलते मस्त। शंकर जी ने नारद जी को बिठाया और समझाया कि नारद जी, जो अहंकार भरी बातें आपने मेरे से कही हैं वो भगवान विष्णु से ना कह देना धोखे से। नारद जी को लगा अच्छा ये चाहते हैं कि हम अपनी बात किसी को ना बताएं, इन्हीं का नाम आगे रहे, हमारा हो ही ना, इसलिए हमें रोक रहे हैं। देखो जब विनाश काले, जब विनाश का टाइम आता है तो बुद्धि विपरीत ही होती है। नारद जी की भी हो गई। अच्छा, नारद जी ने एक दिन भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, भगवान नारायण लेटे, लक्ष्मी जी चरण, तभी नारद जी आ गए। नारायण नारायण। तो जैसे ही नारद जी आए तो भगवान विष्णु लेटे थे, उठकर बैठ गए। आइए 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 नारद जी आइए, और अपने बगल में बिठा लिया। नारद जी समझ गए कि इनको पता लग गया कि मैं कौन हूं। देखो घमंड। और भगवान विष्णु भी गजब है, अभिमान को बढ़ाने के लिए उठ के बैठ गए और कदम बढ़ा के आओ 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 हाथ अपने नहीं। अब नारद जी क्या जाने कि ये भगवान की माया का नगर है, आपके अहंकार को समाप्त करने का नगर है। अब नारद जी गए और वहां जाके देखा तो एक सुंदर सी कन्या, विश्व मोहिनी। नारद जी ने टुकुर टुकुर, वाह इतनी सुंदर। ये नारद जी जिन्होंने काम को जीत लिया था, वो एक कन्या पर आसक्त हो गए। वो कन्या के पिता ने कहा महाराज कल इसका विवाह है, स्वयंवर है, ये जिसके गले में माला पहनाएगी। अब नारद जी ने कहा कि मैं ही पहन लूं माला। तो नारद जी ने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया, रेखाएं देखी, नारद जी समझ गए कि मेरे से ब्याह का योग तो दिख रहा है। तुरंत नारद जी भगवान विष्णु के पास वापस गए। भगवान रास्ते में मिल गए। नारद जी कहां जा रहे? प्रभु थोड़ा काम आ गया था आपसे। नारद जी बोले काम? भगवान बोले क्या काम है? बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही। ऐसा है कि आप बहुत सुंदर हो। भाई सबसे सुंदर तो भगवान है ना, श्याम सुंदर। भगवान नारायण भगवान विष्णु सबसे सुंदर। तो नारद जी बोले मैं थोड़ा बूढ़ा सा हूं तो आपका ही भक्त, लेकिन आप बहुत सुंदर हैं, आप थोड़ा अपना वाला रूप हमें उधार दे दीजिए। ब्याह तक के लिए दे देना, ब्याह के बाद आप वापस लेना। फिर तो ब्याह के बाद भले कोई बाद में कहे मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो गाना गाती रहेगी अपने आराम से लेकिन जब तक ब्याह नहीं हो रहा तब तक के लिए तो आप अपना रूप देव प्रभु मेरे को। तो नारद जी ने भगवान से कहा रूप दीजिए। तो भगवान के रूप तो बहुत हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी बन गए बंदर। बोलो हाँ, नारद जी क्या बने? बंदर। और बंदर बन के, अच्छा नारद जी को भी कॉन्फिडेंस इतना कि भगवान ने रूप दिया होगा तो अच्छा ही होगा। बेचारे नारद जी ने दर्पण भी नहीं देखा कि मैं देख लूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। अब नारद जी ने बिना दर्पण देखे चले और वहां जाके सभा में बैठे और विश्व मोहिनी आई माला लेके। ये मैया सो गई नहीं? विश्व मोहिनी आई माला लेके। अब नारद जी आके बैठे, नारद जी ने अपना सिर आगे किया, पहनाओ माला। विश्व मोहिनी ने देखा राम राम मेरे ब्याह में बंदर आए हैं। हाँ, विश्व मोहिनी ने वो पंक्ति छोड़ दी, लाइन दूसरी तरफ चली गई। नारद जी को लगा अच्छे से देख नहीं पाई बेचारी, तो नारद जी उछल के वहां जाके बैठ गए। जिस लाइन में वो गई, देखो जरा ये नारद जी वही हैं जिन्होंने काम को जीतने का घमंड किया और आज वही काम के पीछे पीछे डोल रहे। तो भाई अभिमान ना करना, वरना भगवान चुटकी में अहंकार समाप्त करते हैं। अब विश्व मोहिनी के पीछे पीछे डोल रहे हैं, माला पहनाओ माला पहनाओ। विश्व मोहिनी बोली क्यों, हम क्यों माला पहनाएं आपको? तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु प्रकट हुए तो